राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा युगान युग हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है वो है कि यीशु मसीह आपके साथ रहे। यीशु मसीह हम सबके साथ रहे। द लॉर्ड बी विथ यू। परमेश्वर जो हमारे साथ रहते हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए देखिए आसान हो जाती है, क्या चीज़ें हम प्राप्त कर पाते हैं, क्या क्या हमारे लिए देखिए सब कुछ परमेश्वर तैयार करते हैं अगर यीशु मसीह हमारे साथ है। तो देखिए आज के दिन इस विषय में हम जानेंगे कि यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमारी सहायता वो कैसे करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं आजकल के इस लाइफ में कई लोग के हाथों में देखिए मोबाइल हमेशा होता है। वो हमेशा मोबाइल को अपने साथ में रखते हैं, भले ही वो अपने ऑफिस बैग को भूल जाते हैं, कई लोग स्कूल बैग को भूल जाते हैं, कई लोग टिफिन बॉक्स को भूल जाते हैं, लेकिन ये मोबाइल जो है कहीं कम लोग ही भूलते हैं। बिल्कुल वो घर पे छोड़ेंगे नहीं, वो मोबाइल हमेशा उनके हाथ में रहेगा, हमेशा उनके साथ रहना उनको पसंद रहेगा। वो खाते वक्त भी मोबाइल उनके हाथ में होता है, खाते वो पानी भी पीते हैं फिर भी मोबाइल उनके हाथ में होता है। कभी भी उनको देखेंगे तो कंटिन्यूअस वो मोबाइल को साथ लिए जाते हैं। वो सोते हैं फिर भी मोबाइल को साथ में रखकर सोते हैं। हमेशा ये मोबाइल देखिए कई लोग उनके साथ रखते हैं। उसी तरह थोड़े लोग होते हैं जो चाबी, जो अलमारी की चाबी, कबर्ड की चाबी देखिए कई लोग साथ ले जाते हैं। कारण क्या है, उसमें कुछ पैसे है, कुछ है, कोई चुरा लेगा करके उनमें डर होता है। कई लोग गाड़ी की चाबी हमेशा साथ रखते हैं, कई लोग घर के चाबी को हमेशा साथ रखते हैं, कई लोग देखिए फोटोज, कहीं तस्वीरों को साथ रखते हैं, उसको ही देखना उनको पसंद होता है। चलते चलते ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं भी सफर कर रहे हैं, उनके पास देखिए फोटो बहुत लोग के पास होता है। आज तो कई लोग मोबाइल में ही वो फोटो देखने लगे, लेकिन अगर मोबाइल जनरेशन आने से पहले हम देखेंगे तो कई लोग तस्वीरों को लेके फिरा करते थे। ये सब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे बढ़कर हमको क्या है कि यीशु मसीह को हमारे साथ ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कारण क्या है, हम जब यीशु मसीह को हमारे साथ रखते हैं तो देखिए कई दर्दों से हम दूर हो जाते हैं, कई तकलीफों से दूर हो जाते हैं, कई चीजें जो हमारे विरुद्ध आने वाली होती है और यीशु मसीह हमको पहले ही बता देते हैं। आज के दिन हम लोग और भी विषयों को जानेंगे। अगर उत्पत्ति 4 अध्याय 16 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, तब कैयन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो आदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। अभी ये कैयन जो है क्या सोचा कि अभी उसका छोटा भाई नहीं रहा, उसने वो कैयन के भाई को एबेल को उन्होंने मार दिया। उनको लग गया कि अभी मैं अकेला हूं, परमेश्वर के पास कोई चॉइस नहीं, परमेश्वर केवल मुझे ही चुनेंगे। और वो ऐसा सोच कर क्या हो गया कि परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर को छोड़ उनके सम्मुख से दूर चला गया। उसको लगा कि अभी परमेश्वर खुद मेरे पास आएंगे, मुझे परमेश्वर के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है करके एक कैयन को लग गया। आजकल हमारे लाइफ में भी कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे पास आएगा, हमसे ज्यादा परमेश्वर को हमारी जरूरत है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमको प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हमको ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। परमेश्वर को हमारी जितनी जरूरत है उससे कहीं बढ़कर ज्यादा हमको हर एक सेकेंड में परमेश्वर की जरूरत है। कारण क्या है, कब क्या होता है हमको पता नहीं। ये हवा जो देखिए मुफ्त में मिल रहा है कब बंद हो जाएगा पता नहीं। ये पानी जो मुफ्त में मिल रहा है कभी आना बंद हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हमारी जो सांस है देखिए, जो फ्रीली हम जो हम लोग देखिए सांस ले रहे हैं, वो सांस कब बंद हो जाएगी हमको पता नहीं। हमको देखिए जमीन, हम लोग कभी भी चलते हैं, चलने के लिए एक अच्छा जमीन मिल रहा है, मतलब वो परमेश्वर ने रखा है कि हम लोग चले, हम लोग दौड़े, हम लोग सफर करें। लेकिन ये जमीन अगर हमारे पांव तले निकल जाएगी तो देखिए हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग हवा में रहेंगे, हम लोग गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने देखिए हमको खड़े रहने के लिए वो शक्ति दी। लेकिन कई लोग को लगता है, कैयन ने सोचा परमेश्वर को मेरी जरूरत है क्योंकि मैं अकेला बच गया, अभी कोई नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हेबेल के जगह में एक और पुत्र आदम को और हव्वा को दिया, उसका नाम सेत था, और उसको परमेश्वर ने चुना, कैयन को छोड़ दिया। कारण क्या है, कैयन परमेश्वर के सम्मुख से निकल चला गया। हम लोग यीशु मसीह हमको चाहिए चाहिए बोलते, कब चाहिए अगर हम लोग पूछेंगे तो कुछ जरूरत है तब चाहिए, कभी चाहिए अगर हम लोग पूछेंगे तो इस महीने में सैलरी नहीं आई कैसे चलेगा करके तब प्रार्थना करते। कब चाहिए यीशु मसीह अगर पूछेंगे तो हमारे घर में बीमारी है बहुत, हम लोग देखिए सिक हो गए, हम लोग बहुत बीमार पड़ गए, उसके लिए यीशु मसीह चाहिए करके बोलते। लेकिन कभी अच्छाई हो रही है, जब कोई हमारी सैलरी डबल मिल रही है, हमारी सैलरी टाइम पे आ रही है, या हम लोग अच्छे तंदुरुस्त है, हमारा हेल्थ अच्छा है, तब यीशु मसीह चाहिए क्या बोलेंगे तो बहुत कम लोग होते हैं। उस समय बहुत लोग देखिए परमेश्वर को
पूछना भूल जाते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आप इसे बातें कर रहा है कि हमको परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे लिए चाहिए। वो हमको हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना जरूरी है। कईन देख रहे हैं, कईन को अच्छा अपॉर्चुनिटी था, वो क्षमा मांग सकता था, परमेश्वर के समूह को बोल सकता था गलती हो गई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर कोई और पुत्र को भी दे सकता है। लेकिन उसने सोचा मैं हूं, बस हो गया, अभी परमेश्वर मुझे ही चुनेंगे, मेरे अलावा और कोई नहीं। ऐसे हमको भी कभी कभी लगता है इस देश में और कोई नहीं है, इस जगह में और कोई नहीं है, हम जितना ज्ञानी और कोई नहीं, हम जितना धनवान और कोई नहीं, हम जितना सुंदर और कोई नहीं, हम जितना अच्छा नहीं है करके कई लोग देखिए परमेश्वर को, हमारे प्रिय यीशु मसीह को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। लेकिन आज हमको देखिए एक निर्णय लेना है कि परमेश्वर की हमको जरूरत है। यीशु मसीह हमारे साथ रहना हमको जरूरी है, यीशु मसीह हमको चलाना हमको जरूरी है। यीशु मसीह जिस तरह आज के दिन मोबाइल में फोन आए नहीं आए, फिर भी मोबाइल को हमेशा ढूंढते रहते, कोई फोन आएगा, कोई मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा करके देखिए, मोबाइल में कुछ काम हो नहीं हो फिर भी मोबाइल को साथ में रखते, फिर भी मोबाइल को देखते। उसी तरह हमको भी यीशु मसीह को मोबाइल से ज्यादा हमको देखिए प्रार्थना में यीशु मसीह से बातें करना है। यीशु मसीह धन्यवाद, आज के दिन अच्छा दिन आपने दिया। यीशु मसीह धन्यवाद, हमको अच्छा सुंदर सा ये मौका दिया, हमको आपके सन्निधि में आने का मौका दिया करके हमको देखिए धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह को हमेशा, यीशु मसीह के नाम को हम लोग देखिए हमेशा मगन करते हुए यीशु मसीह से बातें करेंगे तो देखिए हमारे सम्मुख और रहेंगे। जब वो हमारे सम्मुख रहेंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्थ और स्ट्रांग होती जाएगी, हम लोग और ब्लेस होते जाएंगे, हम लोग और देखिए आशीषित होते जाएंगे। कारण क्या है, यीशु मसीह हमारे साथ है तो कुछ बड़ा काम वो जरूर हमारे लिए करते जाए। उसी तरह अगर हम लोग उत्पत्ति 39वां अध्याय 2 वचन, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अभी यूसुफ को हम लोग देखेंगे, जोसेफ को एक सर्वेंट बनकर पोतीफर के घर पे गया और हम क्या देखते हैं, परमेश्वर उसके साथ है, यहोवा उसके संग है। उसके कारण वो क्या हो गया, एक सौभाग्य, एक भाग्यवान पुरुष वो कहलाया, एक भाग्यवान पुरुष वो बन गया। मतलब वो एक सर्वेंट था लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बन गया, भाग्यवान पुरुष कैसे बन गया, अगर हम लोग देखेंगे कारण उसका क्या है कि यहोवा उसके संग है, उसके संग परमेश्वर राजाओं के राजा उसके साथ है करके देख रहे हैं। वो जब राजाओं के राजा उसके साथ है तो वो एक सर्वेंट बनकर उसके घर पे गया, पोतीफर के घर पे एक दास बनकर रहने वाला। ये दास एक बड़ा उन्नति स्थान पर, एक सक्सेसफुल और उस घर का अधिकारी कैसे बन गया, उस घर में वो एक बड़ा हेड कैसे बन गया, सारी चीजों में उसको सारी अधिकार कैसे दिया गया। अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह उसके साथ थे, यीशु मसीह उसके साथ थे। और क्या हो रहा है कि वो भले ही दास बनकर वहां पे ज्वाइन हुआ, भले ही वो सर्वेंट बनकर उनके घर पे गया, लेकिन वहां पे वो बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। कारण क्या है, परमेश्वर उसके साथ है। कारण क्या है, जो भी चीजों को छूता था सब कुछ प्रॉस्पर होता था, सब कुछ सक्सेसफुली खत्म होता था, जो भी वो काम करता था एकदम परफेक्टली हो जाता था। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे तो देखिए जरूर हर एक चीज पर सफलता होगी। अब आज के दिन छोटे जॉब में है, आपने जो कंपनी ज्वाइन की वो छोटा हो सकता है, लेकिन जरूर जब यीशु मसीह आपके साथ होंगे तो आप उस कंपनी के हेड हो जाएंगे, उस कंपनी में बड़ा स्थान आपको मिलेगा। अगर आप छोटे से स्टडीज में आप मतलब बहुत ही कमजोर हो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, लेकिन यीशु मसीह आपके संग रहेंगे तो आपकी स्टडीज बहुत ही प्रॉस्पर होगी, आपकी स्टडीज में आप बहुत ही ऊंचे स्थान पर जाओगे। आपका बिजनेस हो सकता है बहुत ही छोटा प्रॉफिट हो रहा है, या बिजनेस आपका बहुत छोटा है, लेकिन यीशु मसीह आपके संग है तो क्या होगा कि वो बिजनेस सक्सेसफुली चलेगा, वो 100% प्रॉफिट आपको मिलेगा। आप देखिए बड़ा प्रॉफिट में आप आगे बढ़ोगे, आपका बिजनेस बहुत ऊंचे स्थान पर जाएगा, आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिट होगा। कब, जब यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, जब यीशु मसीह हमको प्रॉफिट देंगे। अगर हम लोग देखते हैं आगे और पढ़ेंगे जोसेफ के बारे में, जोसेफ एक कैदी बनकर जेल में गया, एक कैदी वो बनकर जेल में गया। अभी कैदी क्या होता है कि एक कोने में बैठा होगा या उसको कुछ काम कराए, एक कैदी को क्या दिया जाता है कि तू वहां का काम कर, या वो जेल में ही रहे, अंदर ही रहे, बाहर आने का तुझे स्वतंत्र नहीं। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ थे जेल में, तो क्या हो रहा है, वो जोसेफ जो एक कैदी था, एक वहां पे देखिए बंदी बनकर रह गया, वो बंदी कैदी क्या हो रहा है, वहां का जेलर को जो अधिकार है वो अधिकार जोसेफ के हाथ में दिया गया। कारण क्या है,
यीशु मसीह उसके साथ है। आज के दिन हम लोग देखिए सारा स्वतंत्र होता है, लेकिन हम लोग कैदी जैसे होते हैं, हम लोग बंदी जैसे होते हैं, कुछ कर नहीं पाते। कारण क्या है? स्वतंत्रता हमको नहीं मिलती। कारण क्या है? हम लोग को देखिए कुछ अच्छा भी करना होता तो करने नहीं देते, कई लोग रुका देते। कारण क्या है? हम लोग को स्वतंत्रता यीशु मसीह के पास से नहीं मिली। लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, भले हम लोग जाके नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर हमको देखिए चुनेंगे, हमारे द्वारा वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। जो भी अच्छा काम है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, वो सब करते जाएंगे। कारण क्या है? जब यीशु मसीह हमारे साथ होंगे। ये जो एक जेल में है, उसको ऐसी पाप के कारण उसको एक शिक्षा मिली, जो पाप उसने किया नहीं, फिर भी उसको जेल में डाला गया। वो कैदी था, वहां पे बंदी रहना है, वहां पे उसको देखिए किसी चीज का स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने देखिए उसको, जेलर को जो अधिकार होता है, वो अधिकार उसको दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि वो परदेसी था उस मिस्र देश में, वो देखिए परदेसी था, लेकिन वो परदेसी को परमेश्वर ने क्या किया? प्रधानमंत्री बन दिया। ये परदेसी क्या हो गया? प्रधानमंत्री बन गया। ये जोसेफ एक परदेसी बनकर उस मिस्र में गया, एक कैदी बनकर उस मिस्र में गया, वहां पे एक दास बनकर उस मिस्र में गया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जोसेफ के साथ तय करके उसको देखिए प्रधानमंत्री बना दिया। ये परदेसी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? जब यीशु मसीह साथ में हो तभी बन सकता है। एक कंगाल धनवान कैसे बन सकता है? तब जब यीशु मसीह उसके साथ होता है। एक देखिए जो एकदम बीमारी में पड़ा हुआ है, एकदम मस्त तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? जब यीशु मसीह उसके साथ होता है। जब सब कुछ खो दिया वो व्यक्ति, सब कुछ पाने वाला, सबको देने वाला, सबको जो चीजें की कमी है वो सबको देने वाला कैसे बन सकता है? जब वो यीशु मसीह उसके साथ होता है। अब ये जो सब कई बार सोचा होगा, अरे मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बढ़ूंगा, लेकिन परमेश्वर ने एक दर्शन उसको दिया। वो दर्शन को उसने भूला नहीं। उसने देखिए कहीं भी वो दर्शन को नहीं भूला। परमेश्वर ने जो दर्शन उसको दिया, वो दर्शन को लिए हुए परमेश्वर को ही हमेशा मगन करते हुए। वो दर्शन हो सकता है कि वो एक दिन का दर्शन होगा, वो दर्शन हो सकता है कि 2 दिन का दर्शन था, लेकिन वो दर्शन को वो पूरे 13 साल तक उसको लिए वो चल रहा था। आज के दिन हम लोग कहीं परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, कहीं परमेश्वर के प्रॉमिसेस को हम पढ़ते हैं, वायदों को हम पढ़ते हैं, लेकिन उस वायदों के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहते। उस वायदों को जिसने दिया है उस यीशु मसीह को साथ में ले जाना हमको पसंद नहीं होता। कई लोग बाइबल तो साथ ले जाते हैं, लेकिन उसको पढ़ते बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमको पढ़ना भी है, और उस पढ़ने के बाद हमको देखिए यीशु मसीह को विश्वास भी करना है। कारण क्या है? यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तो हमको भी देखिए, जो यीशु मसीह हमको छोड़ता नहीं हो, यीशु मसीह के साथ हम लोग चलना है, यीशु मसीह के साथ पवित्र जीवन जीना है। यीशु मसीह का इच्छा क्या है, वो इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमको देखिए अपना समय देना है, अपने आप को उनके साथ चलने के लिए देखिए रेडी होना है। हमको भूलना नहीं है कि यीशु मसीह है। अब ये जोसेफ एक व्यक्ति जो जिसका कोई भी उस देश में नहीं था, लेकिन वो ऐसा ऊंचे स्थान पर पहुंच गया कि सारे देश वाले उसके देखिए सर्वेंट्स बन गए। वहां के सब लोग उसके नीचे आ गए और ये बड़े स्थान पर प्रधानमंत्री बन गया। ये परदेसी यूसुफ, जिसको कुछ जॉब नहीं मिलेगा, जो यहाँ आजकल अगर कोई परदेसी आता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। कोई फॉरेनर आकर हमारे देश में है तो वो कभी देखिए वो गवर्नमेंट जॉब जल्दी से नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन ये जोसेफ राजा बन गया है। जोसेफ राजा के बाद राजा प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनाने के लिए देखिए, प्रधानमंत्री बनना है तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, उनका पास्ट देखते हैं, उनका फ्यूचर देखते हैं, उनके स्टडीज को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन जोसेफ के पास किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन वो एक दर्शन, जो विजन, जो ड्रीम, जो सपना फरहो ने देखा, उस सपने को उसने केवल बताया कि क्या होने वाला है। उस पर उन्होंने देखिए विश्वास किया, सबने उसको ऊंचा स्थान दिया। जैसे जोसेफ बोल रहा है सबको सुनना ही है, बोला राजा ने वहां पे, जैसा जोसेफ कहेगा सुनो, वो भले 7 साल लगे या 14 साल लगे, लेकिन जोसेफ जैसा बोल रहा है वैसे ही सुनो। आज से ये यहाँ का प्रधानमंत्री है करके क्या कर रहे हैं? जोसेफ को बड़े स्थान दे रहे। लेकिन हम देखते हैं कई जैसे कई व्यक्ति होते हैं कि वो मेरे पास आए, परमेश्वर मेरे पास आए, लेकिन मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह मेरे पास आए, लेकिन मैं यीशु मसीह के पास नहीं जाऊंगा कहते हैं। देखिए यीशु मसीह हमारे बहुत करीब है। हमको प्रार्थना करेंगे तो देखिए हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हम लोग उनको बुलाएंगे तो हमारे पास आएंगे। भले हम लोग दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन घर से प्रार्थना करो। संडे की प्रार्थना नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ घर से ही प्रार्थना करें। हम लोग को संडे जो भी चर्च है नजदीक हम लोग जाए, उसी तरह जो भी सभाएं हो रहे हम लोग जाए, उसी तरह हमारा डेली लाइफ
जैसा मोबाइल को देखिए कोई भी क्षण छोड़ते नहीं है, कैसे देखिए कब बैगों को अगर स्कूल भी जा रहे तो देखिए वो सबका नजर बैग पे रहता है कि वो बैग किधर है, किधर रुक जाएगा। जैसे उस बैग को संभालते उसी तरह हम लोग भी, हमारा नजर यीशु मसीह पर रहे कि यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहे, यीशु मसीह कैसे हमको चला रहे, यीशु मसीह क्या बोल रहे। तो अगर हम लोग यीशु मसीह के साथ चलना पसंद करेंगे, यीशु मसीह के प्रेजेंस में रहना पसंद करेंगे, तो देखिए जोसेफ जैसा अद्भुत चीजें देखेंगे हम लोग। जो हमसे असंभव है वो देखिए संभव हमारे लिए परमेश्वर कर देगा करके वचन आज के दिन हमसे कहे। अगर हम दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 3रा वचन एक बार पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा, और यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल चला और बाल देवता की खोज में ना लग रहा। हम देखते हैं यहोशापात परमेश्वर के संग चला, परमेश्वर उनके संग था, यहोवा यहोशापात के संग था। कारण क्या है यहोशापात के संग यहोवा क्यों रहा, परमेश्वर उनके साथ रहना क्यों पसंद किया। और जैसे परमेश्वर ने डेविड को कहा उस तरह ये भी सुन रहा था। डेविड जिस तरह चला, मतलब परमेश्वर ने दाऊद को जिस तरह कहा उस दाऊद ने वैसे ही चला, उसी तरह ये यहोशापात भी उस तरह चल रहा है। उसके लिए परमेश्वर उसके संग थे। अभी परमेश्वर उनके संग थे तो क्या हुआ, अगर हम देखते हैं 5वां वचन में लिखा है, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। हम देखते हैं हमारा बिजनेस हो सकता है कि कभी कभी अप डाउन हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह हमारे संग है तो क्या होगा कि वो बिजनेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी हमारा हेल्थ कभी बहुत ही अच्छा रह रहा है, कभी कभी बहुत हम बीमार पड़ रहे हैं, हो सकता है कभी कभी बहुत वीक हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे संग है तो हमारा हेल्थ जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। हमारा जॉब या हमारी स्टडीज में अप डाउन हो रहा है, हमारे कामों में हम लोग अप डाउन हो रहे तो क्या होगा कि यीशु मसीह जैसे यहोशापात के साथ थे तो उसका राज्य एकदम दृढ़ था, एकदम स्ट्रांग रहा। उसी तरह हमारा भी राज्य एस्टैब्लिश होगा, हमारा भी काम देखिए एकदम स्ट्रांग रहेंगे। हम लोग जैसे चल रहे हमारा हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगा, हमारा बिजनेस भी स्ट्रांग रहेगा। कब, जब यीशु मसीह हमारे साथ चलेंगे। लेकिन हम लोग अगर यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमारी ताकत हमारे लिए काफ़ी है, हमारा ज्ञान हमारे लिए काफ़ी है, हमारी शक्ति हमारे लिए काफ़ी है, हमारे लोग हमारे लिए काफ़ी है, अगर हम लोग सोचेंगे तो देखिए हमारे लोग हमको छोड़कर चला जाएंगे, हमारा ज्ञान हमको साथ नहीं देगा, हमारा शक्ति हमको कभी कभी साथ नहीं देगी। लेकिन यीशु मसीह जब साथ देंगे तो क्या होगा कि हमारा काम वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। हम लोग जो छू रहे हैं वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, वो एकदम स्ट्रांगली रहेगा, वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग डेविड के बारे में कहेंगे तो परमेश्वर का वचन 1 शमूएल 18वां अध्याय 14 वचन में इस रीति से लिखा गया। 1 शमूएल 18वां अध्याय 14 वचन, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। यहोवा अभी क्या देख रहे हैं, दाऊद के साथ साथ था। अब ये छोटा सा मेमने को चराने वाला चरवाहा डेविड इतना बड़ा राजा कैसे बन गया, उस बड़े अद्भुत देश का राजा कैसे बन गया। अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह उसके साथ थे। अभी वो इज़राइल देश का राजा कैसे बन गया, उतने देखिए उतना अद्भुत देश का राजा वो कैसे बन गया, लोगों के देखिए परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो राज्य कैसे करने लग गया। अगर हम देखेंगे उसका कारण यही है कि यीशु मसीह उसके साथ था। अगर हम लोग देखेंगे वो भयंकर सिंह को कैसे मार पाया, उसका कारण क्या है, उसका सीक्रेट क्या है, अगर पूछेंगे तो यीशु मसीह उनके साथ था। अभी हम देखते हो जंगली बालू को कैसे मार पाया, कैसे उस मेमने को जंगली बालू से बचाया, कैसे उसके पास उतनी शक्ति आई डेविड के पास। अगर हम लोग पूछेंगे तो यीशु मसीह उसके संग था उसके लिए। अगर हम देखेंगे ये भयंकर फिलिस्ती गोलियत को कैसे मार पाया तो उसका सीक्रेट क्या है, अगर हम लोग पूछेंगे डेविड को तो डेविड बोलेगा यीशु मसीह मेरे संग थे। ये पराक्रम जो है परमेश्वर का है, ये युद्ध जो है यहोवा का है, वो मेरे लिए लड़ेंगे। द बैटल बिलोंग्स टू लॉर्ड, परमेश्वर ही लड़ेंगे और परमेश्वर मेरे साथ है करके वो कह पाया। कारण क्या है, देखिए यीशु मसीह हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग भी उनको इनवाइट करें। अगर हमारे देखिए कोई मैरिजेस है, अगर कोई इनविटेशन नहीं दे रहा है तो देखिए वो चीफ गेस्ट कैसे आएंगे, वहां के बड़े अधिकारी कैसे आएंगे, बिन बुलाए मेहमान देखिए आएंगे नहीं। थोड़े होते हैं जो बिन बुलाए आ जाते हैं, लेकिन हमको जिनकी जरूरत है उनको हमको देखिए पर्सनली जाके इनविटेशन देना होता है, हमको देखिए सबसे पहले जाके उनको इनविटेशन देना होता है, उनको अच्छा जगह तैयार
करना होता है हमारे लिए। देखिए अगर वो फीस्ट है, सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, वेडिंग सेलिब्रेशन है, कुछ भी रहे, कोई भी फंक्शन रहे, हम लोग को देखिए वो चीफ गेस्ट के लिए हमको समय तैयार करना होता है, उनके लिए देखिए एक अच्छा जगह सिद्ध करना होता है। उसी तरह हम लोग भी हमारे यीशु मसीह को अच्छा जगह हम तैयार करें। हम लोग को देखिए एक अच्छा समय, सबसे बहुमूल्य समय, हम जब उठते हैं, उठने से पहले ही अगर हम लोग थोड़ा जल्दी उठकर यीशु मसीह के सन्निधि में हम प्रार्थना करें, उनको हम समय दें, उनको हम लोग देखिए विनती करें, परमेश्वर हमको बहुत सारी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत हमको है कि तुम हमारे साथ रहे, तुम हमारे साथ चलो यीशु मसीह, आपकी जरूरत हमको है। जैसे आप जोसेफ के साथ चले, जोसेफ देखिए वो कैदी था, फिर भी वो वहां का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? क्योंकि यीशु मसीह आप साथ थे, हमारे साथ भी वैसे ही रही है। अभी आदम और हव्वा ने देखिए उनका एक दूसरा बेटा खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने दूसरा और एक बेटा दिया। कारण क्या? परमेश्वर देखिए उनको भूला नहीं, उनको देखिए फिर से परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। अगर हम देखते हैं यहोशुआपात इतना स्ट्रॉन्ग उनका राज्य कैसे हो गया, तो देखिए परमेश्वर उनके साथ है। जब तक परमेश्वर उनके साथ है उनका राज्य स्ट्रॉन्ग रहा। जब उन्होंने छोड़ दिया होगा तो देखिए उनका राज्य उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना परमेश्वर उनके साथ थे जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया। और डेविड जो छोटा सा चरवाहा, उनको देखिए उनका उम्र भी बहुत कम था, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत कम था, उनके दोस्त भी बहुत कम थे, उनके स्ट्रेंथ भी बहुत कम था, उनका हाइट भी बहुत कम था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनके साथ रहने के कारण कोई भी कमी उनमें दिखी नहीं, सब कुछ बढ़कर ही दिखता है। जब भी हम लोग डेविड के बारे में पढ़ता है, एक तो एक बड़ा राजा कह के ही उनका नाम रहता है, ऐसा नहीं लिखा रहता है कि वो बहुत शॉर्ट राजा था या वो उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो बहुत छोटे मेमनों का चरवाहा था करके हम कहानी देखिए उनके बारे में। ऐसे बड़े छोटे चीजें या ऐसी चीजों को हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा चीजें क्या पढ़ेंगे तो कि वो एक विजयवंत व्यक्ति था। हम ज्यादा चीजें क्या पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर का भक्त था। हम ज्यादा चीजें क्या पढ़ेंगे कि वो भजनकार था, वो भजन हमेशा परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था। उसी तरह हमारे अंदर कुछ भी कमी रहे, हमारे अंदर कुछ भी देखिए गलती रहे, लेकिन उस गलतियों को छोड़, उस कमियों को छोड़, हमारा जो परमेश्वर परिपूर्ण परमेश्वर है, जो परफेक्ट परमेश्वर है, उनको हम लोग देखिए हमारे साथ चले आइए। हमारे साथ चलने के लिए हम लोग देखिए प्रार्थना करना है, हमारे संग रहने के लिए हमको प्रार्थना करना है। हम करेंगे तो यीशु मसीह जरूर हमको साथ देंगे, हमारा जीवन जरूर जयवंत जीवन होगा। हमारा जो भी प्रयत्न है वो हमेशा देखिए सफल जरूर होगा जब यीशु मसीह हमारे साथ रहे। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 21वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 21वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास कर प्रभु की ओर फिरे। यीशु मसीह के ओर फिरे, कारण क्या है? यीशु मसीह का हाथ उन पर रहा, यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा, यीशु मसीह का हाथ उन पर रहा तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के ओर फिरे। मतलब उनके ओर फिरे मतलब उन्होंने पाप छोड़ दिया, उनके ओर फिरे मतलब उनके गलत कामों को उन्होंने छोड़ दिया। आज के दिन अगर हम लोग यीशु मसीह के ओर फिरेंगे तो देखिए हमको सब कुछ जो गलत चीज है उसको छोड़ना होगा, ऑटोमेटिकली देखिए वो छूट जाएगा। वो हमारे साथ रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन जो अच्छे काम है देखिए हमको फॉलो करते जाएंगे। जो बढ़िया काम है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए देखिए सिद्ध किया, जो पवित्र काम है, वो काम हमारे पास चलते रहेंगे, हमारे हाथों से वही काम होता रहेगा। कभी कभी गलती से मिस्टेक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर देखिए उसको क्षमा कर फिर से वो गलतियों में रहने के लिए देखिए हमको वो अपॉर्चुनिटी वैसा हमको नहीं छोड़ देंगे, हमको आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? उन लोग परमेश्वर के ओर, हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर के ओर फिरे, मतलब यीशु मसीह के ओर फिरे, और वो क्या हो रहा है कि वो सफल जीवन जी रहे। उन लोग देखिए सारी चीजों में आगे बढ़ रहे। अगर हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा है, दूसरा राजाओं का किताब 18वां अध्याय 7वां वचन, दूसरा राजाओं का किताब 18वां अध्याय 7वां वचन। इसलिए यहोवा उसके संग रहा। किस लिए यहोवा उसके संग रहा? मतलब वो राजा हिजकिय्याह क्या कर रहा है कि परमेश्वर को लिपटे रहा है। परमेश्वर को देखिए उसका पहला, उसके ऊपर वाला वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? वो परमेश्वर को लिपटा रहा, परमेश्वर के पीछे ही चलता रहा, उनके आज्ञा को ही फॉलो करता रहा। उसके लिए परमेश्वर उसके साथ रहा, और उसके साथ हम लोग अगर यीशु मसीह उनके साथ थे, वो परमेश्वर उनके साथ रहा तो क्या हुआ? अगर हम लोग देखेंगे 7वां वचन में तो इस रीति से लिखा गया है, और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल हो जाता था। कारण क्या है? परमेश्वर उसके साथ था। और क्या हो जाता था? परमेश्वर उसके साथ रहा तो उसका काम जहां पे भी जाता था वो काम क्या होता था? सफल होता था। कारण क्या है? परमेश्वर उसके साथ था। जो भी अच्छे कामों कर रहा है वो सफल क्यों हो रहा है? तो हम देखते हैं
यीशु मसीह उसके साथ था। आज के दिन हम लोग कई प्रयत्न कहते हैं, कई प्रयत्न हम लोग करते हैं, कई बार हमारा एक्सपीरियंस साथ नहीं देता, कभी कभी हमारा धन भी साथ नहीं देता, कभी कभी हमारे दोस्त भी साथ नहीं दे पाते। कोशिश तो करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। कारण क्या? अगर यीशु मसीह साथ नहीं है तो देखिए वो हमको सफलता नहीं मिलेगी। आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे, बहुत ही सफल व्यक्तियों के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, या बहुत ही धनवान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, या बहुत ही विक्टोरियस पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका बैकग्राउंड में वो जरूर बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ था। हम लोग देखते हैं कहीं सेलिब्रिटीज उनके बारे में कह रहे, कहीं देखिए रेसलिंग जो रेसलर्स है वो भी उनका टेस्टिमनी दे रहे कि यीशु मसीह की जरूरत है। हम देखते हैं कई टेक्नोलॉजी के व्यक्तियों को हम देखते हैं वो भी यीशु मसीह का टेस्टिमनी देते हैं। कई बिलियनियर्स को हम देखते हैं जो ऊंचे स्थान पे है, टॉप 10 के लिस्ट में है, और सबसे फर्स्ट लिस्ट में भी है, उनको भी अगर हम पूछेंगे तो देखिए यीशु मसीह की गवाही देते हैं। कारण क्या है? यीशु मसीह चीजों को बताता है, यीशु मसीह होने वाले चीजों को बताता है, यीशु मसीह हमको शक्ति देता है, यीशु मसीह देखिए हमको और आगे बढ़ने की देखिए सामर्थ्य देता है। लेकिन हम लोग यीशु मसीह नहीं खुद के सामर्थ्य पर डिपेंड होते हैं, कई बार हम दोस्तों के सामर्थ्य पर डिपेंड होते हैं, कई बार धन पर डिपेंड होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कभी सपोर्ट नहीं करेगी। कभी कभी होगा कि उसकी जरूरत है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर जरूरत हमको देखिए परमेश्वर की है, हमको यीशु मसीह की है। जोसेफ के पास धन के कारण वो ऊंचे स्थान पर गया, अगर हम देखेंगे नहीं, वो यीशु मसीह उसके साथ था करके ऊंचे स्थान पर गया। अगर हम डेविड को देखेंगे, क्या उसके पास धन था उसके लिए वो राजा बन पाया? नहीं, उसके पास देखिए कौन था? यीशु मसीह था, उसके लिए वो देखिए राजा बन पाया। हिजकिय्याह क्या अच्छा व्यक्ति या अच्छा राजा बन पाया या अच्छा काम कर पाया, सफल हो पाया? उसका कारण धन था कि? अगर हम देखेंगे नहीं, यीशु मसीह उसके साथ था। अब ये जोसेफ प्रधानमंत्री बन गया, कैसे बन सकता है? बहुत सारा खर्चा करना होता है, बहुत सारा टैलेंट प्राप्त करना होता है करके। अगर जोसेफ को बोलेंगे, जोसेफ बोलेगा नहीं, मेरे को केवल यीशु मसीह मेरे साथ रहे तो बस हो गया, ये सारे टैलेंट, ये सारा पैसा अपने आप मेरे पास आ जाएगा। देखिए ये सारी चीजों का वो साक्षी, ये सारी चीजों का गवाही वो कैसे दे पा रहे? कारण क्या है? उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ये सारी चीजों से अनुभवित होकर, वहां से होकर वो निकले कर उनको पता चला कि उनका समय परमेश्वर के साथ रहे तो परमेश्वर उनके साथ रहे, तो यीशु मसीह उनके साथ रहे तो ये सारी चीजें संभव हो सकता है। तो प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज के दिन ये वचन जो हमारे पास आया कि हमको यीशु मसीह की जरूरत है, यीशु मसीह के साथ हम चलेंगे, अगर यीशु मसीह हमारे साथ चलेंगे तो हम लोग सफल जीवन जी पाएंगे। हम लोग देखिए एक जयवंत जीवन जी पाएंगे, जैसे हिजकिय्याह जिया, जैसे राजा दाऊद जी पाए, जैसे जोसेफ प्रधानमंत्री बन पाया। उसका कारण क्या देखते हैं? यीशु मसीह उसके साथ था। उसी तरह हमारे साथ भी यीशु मसीह रहेंगे, आपके साथ भी यीशु मसीह रहेंगे तो जरूर आप सफल जीवन जी पाओगे, जरूर आप जयवंत जीवन जी पाओगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ना हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके वचन को समाप्त करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना हम करके समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा युगानुयुग होते रहे। आपको ही हम लोग परमेश्वर पुकारते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। पिता, आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते परमेश्वर, आपके संग हमको चलना है। परमेश्वर आप ही हमारे संग चलिए, जैसे जोसेफ के साथ चले और उनको विजयवन जीवन दिया, उनको परमेश्वर हर एक दर्द को दूर किया, आपने परमेश्वर अच्छा व्यक्ति बनाया। जैसे डेविड को परमेश्वर आपने राजा बनाया, जैसे हिजकिय्याह को सफल व्यक्ति बनाया, जैसे यहोशापात को आपने एकदम स्ट्रांग बनाया। परमेश्वर हमको भी स्ट्रांग बनाइए, हमको भी सफल बनाइए। जो बेटे और बेटियां आपके वचन को आज के दिन सुने और जिन्होंने नहीं सुना, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते राजा। सभी को आप छुइए, सभी को ब्लेस कीजिए, आप सबके संग रहिए परमेश्वर। आप पाप से उनको छुड़ाइए, गलतियों से उनको छुड़ाइए, बीमारियों से उनको छुड़ाइए, जो भी परमेश्वर उधारियों में है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सबसे छुड़ाइए परमेश्वर। पुलिस केस से बाहर लाइए परमेश्वर, कोर्ट केस से बाहर लाइए परमेश्वर, अनेक झगड़ों से बाहर लाइए परमेश्वर, अनेक तकलीफों से बाहर लाइए परमेश्वर। आप ही सभी को छुड़ाने वाले परमेश्वर, आप ही छुड़ाइए परमेश्वर, आप ही संभालिए, आप ही उनको ऊंचे स्थान पर ले जाइए, आप ही बचाइए परमेश्वर। कोई भी चीज में उनको कमी ना रहे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे संग रहते हो, आप हमारे चरवा हो, तो हमको कोई घटी नहीं होगी। आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपने कहा है, उसके लिए हम विश्वास करते राजा। कोई कमी आपके बच्चों को ना हो परमेश्वर, आप ही उनको संभालिए, आप ही उनको ब्लेस कीजिए पूरी तरह, आप ही उनका सहायता कीजिए परमेश्वर, आप ही आगे बढ़ाइए। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर, अपने आप को धीन करते हुए, आपके नाम को उठाते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।